नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कर्नाटक चुनाव में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चोगा बदल लिया है, या चोगा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, परिधान बदल लिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री परिधान मंत्री हैं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर है गज़ब हिंदुस्तानियों में, ये सोशल मीडिया के आने के बाद मुझे पता लगा। और वो एक गालिब का शेर आजकल गा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुयन्निन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो जापान में है प्रधानमंत्री, वो काम कर रहे हैं जो काम करना उनको अच्छा लगता है। विदेश जाना, विदेश में रह रहे भारतीयों से बातें करना, हाथ हिलाना, तिरंगा हाथ में लेना अच्छा लगता है, अच्छी बात है। दूसरा, उन्हें अच्छा लगता है चौंका देना। फिर चौंका दिया, जाते जाते चौंका दिया। 2000 का नोट बंद किया जाएगा। पहले कहा कि साहब 2000 का नोट इसलिए शुरू किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार दूर करना है। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब 2000 का नोट इसलिए बंद कर दिया क्योंकि भ्रष्टाचार दूर करना है। तमाम अर्थशास्त्रियों ने कह दिया है कि ये एक आर्थिक फैसला नहीं है, तो ये एक पॉलिटिकल फैसला है, या पॉलिटिकल फैसले से ज़्यादा चुनाव जीतने का फैसला है। तो प्रधानमंत्री कौन से नए चोगे के रूप में 2024 में हमारे सामने आने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। 2002, 2007, 2012, 2014, 2019 अलग-अलग चुनाव और अलग-अलग चोगा, अलग-अलग प्रधानमंत्री का परिधान। 2002 में वो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में हमारे सामने नज़र आए थे। 2007 में वो वाइब्रेंट गुजरात, विकास पुरुष के रूप में नज़र आए, उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बनाई। दरअसल प्रधानमंत्री जानते हैं कि हर 5 साल बाद खुद को रीइन्वेंट कर देना है, अपनी सूरत बदल देनी है, सीरत बदलने की नए सिरे से प्रॉमिस करनी है, ताकि लोगों को लगे कि नया-नया है, नया-नया है, अभी सपना बचा हुआ है, अभी उम्मीद बची हुई है। तो 2002 में हिंदू हृदय सम्राट, आप जानते हैं गुजरात दंगों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। 2007 में वाइब्रेंट गुजरात और उसके साथ विकास पुरुष की छवि। 2007 में और 2012 में गुजरात मॉडल, 2012 में अब राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं, अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, अब देश को यही लीड कर सकते हैं, नकली लाल किले के आगे खड़े होकर भाषण। 2014 में फिर चोगा बदला। 2014 में चोगा था किसका? 2014 में चोगा था सेंटा क्लॉज का, कि हम आएंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, सबके अच्छे दिन आएंगे, सबकी झोली में कुछ ना कुछ डाला जाएगा। ये भ्रष्ट है सरकार, चोर है, घूसखोर है, तब कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार। तो इस पर उम्मीद जगाते हुए ये चोगा सेंटा क्लॉज के चोगा के रूप में सामने आए। 2014 से लेकर 2019 ये काम किया, और 2019 में स्पार्टाकस हो गए। म्यान से तलवार निकाल ली, आक्रामक अंदाज, एंग्री ओल्ड मैन और ही मैन, सुपरमैन, आप जो भी कह दीजिए। पाकिस्तान को घुसकर मारना, पुलवामा होना, बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, ये तमाम चीज़ें तो इस रूप में सामने आए। और कहाँ 2002 में हिंदुत्व था, और कहाँ ये आके 2019 में राष्ट्रवाद में और अंध राष्ट्रवाद में, उग्र राष्ट्रवाद में, बीजेपी के विरोधियों के अनुसार छद्म राष्ट्रवाद में बदल गया। लेकिन चुनाव जीतना था, मकसद वो होता, और आप जीत गए। तो अब किस सूरत में नज़र आएंगे, अब कौन सा नया परिधान प्रधानमंत्री का होगा? 2024 में कर्नाटक और हिमाचल में हार मिली है, उसका सबसे बड़ा तोड़ ये है कि जनता त्राही-त्राही कर रही है। पहले आती थी हर बात पे हँसी, उसी गालिब का जो गज़ल है उसी का एक और शेर। पहले आती थी हाले दिल पर हँसी, पहले आती थी हाले दिल पर हँसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अब जनता कह रही है कोई उम्मीद भर नहीं आती। कहते हैं उम्मीद पे जीते हैं लोग, यहाँ तो जीने की भी उम्मीद नहीं।
महंगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है। कर्नाटक में जो 10,000 से नीचे जो लोग कमाते हैं, उन्होंने 11% ज़्यादा संख्या में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को वोट दिया। एक भी आदिवासी सीट जो जिसमें स्वाभाविक है कि ज़्यादातर गरीब लोग हैं, एक भी आदिवासी सीट बीजेपी की झोली में नहीं गई। तो प्रधानमंत्री को चौंकना ज़रूरी है, नए परिधान में आना है। तो किस परिधान में आएंगे? लाभार्थियों में भी बहुत बड़े लाभार्थियों के भी लाभार्थी ऐसे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, क्या ऐसा होगा? या फिर प्रधानमंत्री को भी लगेगा कि अब लाभार्थियों से 1 या 2 बार, कुछ जगह तो 3 बार आपने वोट मांग लिया, गैस सिलेंडर के बहाने, बिजली देने के बहाने, शौचालय बनाने के बहाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के बहाने या किसी अन्य किसान सम्मान निधि के बहाने वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये अब नहीं चलेगा। तो अब मध्यम वर्ग को खुश करना पड़ेगा और अगले लोकसभा चुनाव में मध्यम वर्ग करीब 30 करोड़ पार, कुछ लोग कहते हैं 34 करोड़ के आसपास मध्यम वर्ग हो जाएगा और ये साइजेबल है। दूसरा मुकाबला महंगाई से करना है, बेरोज़गारी से करना है, क्योंकि कर्नाटक और उससे पहले हिमाचल ने जता दिया कि ये सब मौखिक रूप से चुनावी मुद्दे नहीं है, भाषण देने वाले मुद्दे नहीं है, इनका असर होता है। जनता बूथ तक जा रही है, बटन दबा रही है, तो उसके दिमाग में महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी ये सब चल रहा है। और कोई फ़र्क नहीं रहा कर्नाटक में 40% सरकारा कमीशन वाली सरकारा के बाद में कोई फ़र्क नहीं रहा कि बीजेपी दूध की धुली है, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां हैं, ये सब भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार की गले तक डूबी हुई हैं। ऐसा कोई फ़र्क जो थोड़ा बहुत है वो भी मिटता जा रहा है। और दूसरा कि ये चीज़ भी आ रही है कि जांच एजेंसियां, अब धीरे-धीरे बात सामने आ रही है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सिर्फ विपक्षियों पर ही छापा मारती हैं, बीजेपी वालों को बख्श देती हैं। तो इस धारणा को बदलना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करते, इसकी शुरुआत 2000 का नोट बंद करके की जा रही है। भले ही कुछ लोग कहें कि इससे कोई मकसद हासिल नहीं होगा, कालाबाज़ारी पर रोक नहीं लग पाएगी और क्योंकि 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, वो बात अलग है, लेकिन माहौल बनाना है। और इस मामले में प्रधानमंत्री, मैंने आपको कितनी बार कहा, 2002, 2007, 2012, 2014, 2019 में हर बार 5 साल बाद अपने आप को रीइन्वेंट करने लगते हैं और इस बार वो रीइन्वेंट कितना कर पाएंगे, कितना सफल होंगे, ये अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां खिलाफ हैं, तमाम चीज़ें खिलाफ जा रही हैं और उनके खिलाफ लड़ना है। एक अकेला सब पर भारी, असली चुनौती अब होने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी, लेकिन उससे पहले ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मोदी ब्रांड या मोदी का चेहरा जो विधानसभा चुनाव में हिमाचल और उसके बाद कर्नाटक में पिटा है, तो क्या इस चेहरे को वो आजमाएंगे तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जो इस साल के अंत में होने हैं, या ये राजनीतिक जोखिम लेंगे, अपनी ब्रांड को और ज़्यादा धूमिल करने की आशंका सता रही होगी ज़रूर उनको। अगर कामयाब होकर निकल जाते हैं तो बल्ले-बल्ले, तब तो 2024 वो 2023 दिसंबर में ही जीत लेंगे। आज की तारीख में भी मोटे तौर पर एक फ़र्क ये आया है कि पहले कहा जाता था कि 2024 आएगा तो मोदी ही, या इज़्ज़त के साथ सम्राट भाषा में बात करेंगे, आएगा तो मोदी भी लोग दिल से कहते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहते हैं, अपना समझकर कहते हैं कि आएंगे तो मोदी ही। अब भी लोग कह रहे हैं आएंगे तो मोदी, लेकिन देखो पता नहीं, विपक्ष पर निर्भर है, ये तमाम चीज़ें जुड़ने लगी हैं। ये सवाल लोगों के दिमाग में उठना, ये मोदी जी को बर्दाश्त नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कुछ नया रूप, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा नया रूप होगा। मुझे लग रहा है मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड। मेरा जूता है जापानी, सर पर टोपी हिंदुस्तानी, और ये गाना है ना, और लाल, मैं भूल गया गाना, उसमें अलग अलग जो वैरायटी है उस चीज़ों को लेकर। तो क्या प्रधानमंत्री का ये रूप हमारे सामने आएगा कि लाभार्थियों के लिए भी कुछ होगा, मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ होगा, हिंदुत्व के लिए भी कुछ होगा, राष्ट्रवाद के लिए भी कुछ होगा, यानी ये गुजराती थाली बेचने वाले एक सेल्समैन के रूप में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस रूप में 2024 में सामने आएंगे, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि गालिब का इसी गज़ल का एक अंतिम शेर है जिससे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शुक्रिया।